हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है कुछ 4:30 बजे का, और आज जो है ना कि अभी मैं आप लोगों के साथ अपना आज का इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आ गई हूँ और एक तरफ मैंने लगा दिए हैं कपड़े। सुबह में नहीं कपड़े धोए थे क्योंकि मौसम ना कभी भी बारिश हो जा रही है, तो सुबह भी बारिश हो रही थी तो कपड़े नहीं धुले थे। तो इतनी टाइम लगा दिया है मैंने कपड़े एक तरफ मशीन में मैंने थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, धुल रहे हैं। और इधर जो है ना कि देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, तो ये जो गमले हैं ना, इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी बेकार हो गए हैं ये ना। वैसे तो मैं जो है ना कि सारे गमलों को ना साल भर में एक बार, जैसे दीपावली आती है ना, तब मैं जो है ना कि इनको ना सफ़ेदी या पेंट कर देती हूँ तो सुंदर हो जाते हैं। बट इतने ज़्यादा ये बेकार लग रहे थे, स्पेशली ये जो तुलसी जी का पौधा जिसमें लगा है गमले में ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम से ना काले काले जो काई होती है ना, बारिश हो रही है ना लगातार ना, तो उसकी वजह से काई सी जम गई है। तो बहुत ही ज़्यादा ही बेकार सा लग रहा है, बिल्कुल देखने में ना मतलब अच्छा नहीं। जब भी नज़र पड़ती है ना तो बहुत ही गंदा सा लगने लगता है मुझे। तो फिर मैं कही कि लाओ, अभी कपड़े धुल ही रहे हैं, खंगालूंगी अभी, जब धो जाएंगे तब, उतने में अभी क्या ही करूँ, फ्री टाइम है। तो मैं कही कि लाओ ये गमलों को ना साफ करके और इनको थोड़ा सा ना मैं पेंट कर देती हूँ। तो पूछा है, बेटा मेरा घर पे ही है, आज उसकी सैटरडे को छुट्टी रहती है कॉलेज के, तो घर पे ही है। तो फिर पूछा मैंने कि कलर है, तो कह रहा हाँ मम्मी कलर तो है, लेकिन ये जो कलर है ना, ये क्या कहते हैं, जो ये ऐसा सफ़ेदी वाला कलर नहीं है जो घर में होता है। ये कलर है ना जो अलमारी वगैरह हम दरवाज़ा अलमारी वे सब पेंट करते हैं ना, पेंट है ये। तो फिर पड़ा हुआ था ये काफ़ी दिनों से, तो कर मम्मी इसी से कर दो, लेकिन ये है कि छूटने वाला नहीं है, एक बार कर दोगे तो। मैंने कहा लाओ मैं कर ही देती हूँ, बहुत ही बेकार लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया ना, गमलों को इस तरह से ना पूरा ब्रश से ना, जो होता है ना कपड़े धुलने वाला मेरा ब्रश है, उसी से मैंने ना रगड़ रगड़ के ना साफ़ कर दिया। जो पहले कलर किया था ना, वो थोड़ा थोड़ा फूल सा गया था, अजीब सा ही खुरदरा सा हो गया था ना, उसको मैंने पहले साफ कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए तो मैं पेंट कर रही हूँ, और वैसे ही कर देती ना तो ये फिर ख़राब हो जाता। और वो बोल रहा था ना कि मम्मी नीचे मत गिराना, नहीं तो ना एकदम से लग जाएगा ये जहाँ पेंट ना, तो फिर छूटेगा नहीं। तो फिर देखिए मैंने नीचे पेपर बिछाया है और उसके ऊपर ईंट रख के फिर मैं कर रही हूँ, क्योंकि इधर मुझे कपड़े धुलूंगी तो पानी गिराऊंगी ना, मतलब धोने के लिए फर्श ना, तो कहीं गमले वो ख़राब ना, मतलब उठा के इधर उधर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह से कर दिया है ताकि जो है ना कि नीचे एक्स्ट्रा पेंट भी ना गिरे। तो यही है, मैंने गमले को पेंट कर दिया। अच्छा, एक को पेंट किया मैंने ना, तो होता है ना, एक को देखो ना, कोई भी चीज़ इस तरह से करने लगो ना तो फिर नज़र दूसरे पे भी जाती है। तो देखा तो सारे गमले बहुत ही बेकार से हो गए, इतने बेकार से लग रहे थे ना ये कि क्या ही बताऊँ। तो पेंट बचा ही था, तो निखिल कह रहा मम्मी ऐसा करो ना, अब कर ही रहे हो तो सारे में ही कर दो जो जो ख़राब लग रहे हैं। तो जितने ये सीमेंट वाले जो गमले हैं मेरे ना, मैं सोच रही हूँ इन सभी में जो है ना कि मैं कर ही देती हूँ। तो बस इन्हीं में लग गई हूँ। और गाइस, आज ब्लॉग मैं ना जाने कितने दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, करीबन हफ्ते 10 दिन से ऊपर ही हो गया होगा, मुझे ध्यान भी नहीं है कि कितना दिन हो गया। तो क्या है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि बस पूछिए मत। इसी वजह से अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक है, तो फिर मैं कहूँ कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे देखिए तो मेरे गमले सारे मैंने जितने थे ना पेंट कर दिए, और ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, गमले खूबसूरत लग रहे हैं, पेंट हो गया ना, तो इससे जो पेड़ है ना, मतलब प्लांट्स है ना, वो भी देखिए तो उभर के खिल के दिख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये जो तुलसी जी का पौधा है ना, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले लगाया था, लेकिन देखिए तो बरसात हो रही है लगातार ना, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर गए हैं। और देखने में देखिए तो सारे पेड़ पौधे ना कितने खूबसूरत लगने लगे हैं ना। गमले सारे देखिए तो मैंने सारे ही कलर कर दिए, जितना मतलब थे ना सब, ये सब। और यहाँ पे देखिए तो एक गुड़हल का भी पौधा लगा रखा है मैंने ना, तो ये जो है कि इसको भी मैंने कर दिया है, पेंट कर दिया है। पेंट तो हो गया, और उसके बाद जो है ना मेरे हाथ में ना लग गया था सारा पेंट। तो फिर मैं ना इसको धो रही थी ना, तो छूट ही नहीं रहा था। फिर मैंने पूछा निखिल से कि बाबू ये तो छूट ही नहीं रहा। तो कह रहा मम्मी ये ऐसे नहीं छूटता है, इसको छुड़ाने के लिए ना तुम्हें वो क्या बोलते हैं कि मिट्टी का तेल लगेगा या जो है कि थिनर लगेगा। तो मिट्टी का तेल तो था नहीं, थिनर पड़ा हुआ था। तो फिर मैं जो है ना थिनर से ही देखिए तो छुड़ा रही हूँ। तो थिनर से जो है कि छूट रहा है। मैं कही कि मैं तो डर ही गई कि कहीं छूटेगा नहीं ना, तो बहुत ही बेकार सा लगेगा।
लगेगा और ये अजीब सा ही लग रहा था पूरा ना, उंगलियां वगैरह अजीब सी लग रही थी। तो फिर देखिए इससे थिनर से मैं थोड़ा सा थिनर डाल डाल के कपड़े से ना इस तरह से रगड़ के मतलब साफ़ कर लूँगी। उसके बाद हैंड को अच्छे से साबुन से वॉश कर लूँगी। कपड़े भी गाइस ना वो भी धुल गए हैं, तो उससे पहले मैं कहीं फ़र्श को थोड़ा सा मैं धो देती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं धोऊंगी, बस इतना ही आसपास का जो गमले का एरिया है ना वहीं तक, क्योंकि ये मिट्टी मैंने खुरचा था ना तो वो भी सारा गिरा हुआ था, तो मैं कहीं थोड़ा सा वाइपर से मार देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस इतना ही जो है कि मैं इतना एरिया जो है ना अपना मतलब आगे तक पूरा धो दूँगी, अंदर अंदर से नहीं धोया सारा, मतलब बस इतना ही अच्छे से वाइपर से मार दूँगी ना तो ये सूख जाएंगे और अच्छा भी लग रहा है। पेपर देके तो मैं हटाई नहीं क्योंकि गमला गीला है ना, तो वो हटाऊंगी तो हाथ में लग ही जाएगा। तो ये जब सूख जाएगा ना फिर मैं उसको उतार निकाल के जो है कि पेपर निकाल के अच्छे से जो है कि लगा दूंगी सारा। मतलब गमले भी इधर उधर ही मैंने अभी रख रखा है, छोड़ रखा है मैं, क्योंकि अभी सूख जाएंगे ना तभी मैं इनको ना जो है कि रख दूंगी अच्छे से उनको। और बस अभी जो है कि अपने कपड़े डाल देती हूँ मैं सारे सूखने के लिए। तो क्या ही बताएं, कपड़ों का मतलब ऐसे ही हो रहा है ना कि नॉन स्टॉप बारिश, मतलब ना किसी भी टाइम बारिश होने लग रही है, कब मौसम सही है कब बारिश होने लग रही है ना कुछ भी पता नहीं चल रहा है एकदम से। तो देखिए जितने कपड़े भी ज़्यादा ही हो गए थे, बच्चों के कपड़े थे, निखिल के सारे कपड़े थे, हस्बैंड के भी थे, सबके मतलब कपड़े थे। मेरे तो मैं तो अपने रोज़ के धुल लेती हूँ, तो मैंने अपना सुबह ही उतार लिया था धुल के, लेकिन यही बच्चे लोगों के सबके कपड़े थे तो मैं कि यही धुल जाते, बाकी बेडशीट वगैरह नहीं धुला। मैं कही कि कहीं फिर जगह ही नहीं है, सूखने की दिक्कत हो जाएगी और फिर जो है ना सूखेंगे नहीं, तो फिर मैं कि बेडशीट कोई आफत नहीं आ रही है। मैं वो जो है कल संडे है तो संडे को जो है ना एक बार और मशीन चला के जो है कि सारे कपड़े सब नहाएंगे ना सभी बच्चे लोग सब लोग, तो वो सारे कपड़े एक साथ में जो है कि कल बेडशीट वगैरह के साथ में सब धुल जाएंगे एक साथ में। बाकी ये जो तौलिया वगैरह थी बाकी और जो डेली के कपड़े होते हैं ना वो सारे कपड़े, सुना के कपड़े थे, स्कूल के ड्रेस वगैरह ना, ये सब जो है कि मैंने ये सब जो है कि धुल दिया है। तो बस इनको जो है ना कि डाल देती हूँ। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से जो है ना सारे कपड़ों को डाल दिया, अभी तो फिलहाल डाल दिया है, देखती हूँ अगर मौसम ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं फिर भी मतलब जैसे ही अंधेरा होगा ना तो फिर मैं इनको अंदर ही रख दूंगी, रूम में रख के पंखा ऑन रहता है ना तो ये आराम से धीरे धीरे सूखते रहेंगे और फिर जो है कि कुछ जो है कि कल डाल दूंगी तो कल सूख जाएंगे, क्योंकि आज तो सूखने वाले नहीं है, शाम हो गई है ना और बारिश का कोई सही नहीं कि बारिश भी आ सकती क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रखा है। तो देखते हैं जब तक रहेगा यहीं पर डाल दी हूँ, उसके बाद जो है अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए तो ऊपर का सारा काम निपटाने के बाद आ गई हूँ नीचे। तो अभी जो है गाइस ये जो है ना मेरी दवाइयाँ चल रही है ना, तो ये देखिए तो ये है काढ़ा है ये, तो ये ना सुबह शाम मुझे लेना रहता है। तो यही काढ़ा देखिए तो ये ना एक मतलब ग्लास पानी में 1 चम्मच डाल के उबालना है इसको और इतना बॉईल करना होता है ना। देखिए तो किस तरह का, इस तरह से जड़ी बूटी है ये सारी, कोई हर छाल वगैरह क्या क्या रहती है ना जड़ी बूटियाँ वगैरह वही सब है, आयुर्वेदिक दवा है ये। तो यही जो है कि मैं इस समय ले रही हूँ। तो फिर इसको 1 चम्मच डालूंगी और इनको ना उबालूंगी 50 ml के इतना, जब रह जाएगा ना फिर इनको ठंडा करके थोड़ा गुनगुना करके ही जो है ना कि मैं आराम से मतलब बैठूंगी फिर पीऊँगी। तो यही है। और गाइस क्या है ना कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बीच में ख़राब हो गई ना, तो क्या हुआ कि मेरी होम्योपैथिक की दवा चल रही थी, लेकिन ना दवा से मतलब ठीक तो था लेकिन इतना आराम नहीं था। मुझे मेरी कलाइयों वगैरह में इतना दर्द होता था और कभी कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे ना बहुत ही भयंकर वाला पेन स्टार्ट ही हो जा रहा था और एकदम से ना कंटिन्यू मेरे कलाइयों में फिंगर्स में ना दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था एकदम से। तो फिर हस्बैंड ना कहे कि ऐसा करो कि चलो मैं ऑफिस में दिखा देता हूँ। तो इनके ऑफिस में ना मतलब बहुत बड़े मतलब डॉक्टर लोग बैठते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर लोग बैठते हैं। तो फिर कह रहे थे कि ऑफिस में ही सारा है, सब कुछ व्यवस्था है। तो फिर ये बोले चलो मैं वहीं पे दिखा देता हूँ। इनके हस्बैंड के जो ऑफिस के सभी लोग हैं ना भैया लोगों ने, सभी लोगों ने बोला कि एक बार आप यहीं पे दिखा दीजिए, आयुर्वेद का तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, क्या पता सूट कर जाए तो ठीक है, इनसे इससे ही ठीक हो जाए। तो फिर जो है कि हस्बैंड ने मुझे वहीं पे दिखाया अपनी ऑफिस में ही। तो वहाँ पर आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उन्होंने देखा और फिर सारा मैंने बताया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ये आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट कर दिया है। तो फिर वही जो कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो जैसे मैंने होम्योपैथिक का छोड़ा ना, उसके बाद ये आयुर्वेद का स्टार्ट किया मैंने, उससे कि क्या मुझे समझ में नहीं आया, इतना ज़्यादा मतलब मेरा पूरा ऐसे लगा ना जो गठिया का मेरा दर्द है ना दोबारा से सारा स्टार्ट हो गया। इतना भयंकर पेन, इतना पेन, मतलब 4-5 दिन मैं इतना भयंकर पेन में थी, रो
रो रो के मेरा इतना बुरा हाल थी, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। शायद जिनको होगा ये दिक्कत ना वही समझ सकते हैं कि क्या होता है। इतना ज़्यादा मैं परेशान थी, मतलब कि बस पूछिए मत। फिर जैसे 4-5 दिन तो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। फिर कंटिन्यू मैंने आयुर्वेदिक दवाई मतलब स्टार्ट ही करके रखा, पिया। उसके बाद जब से 1 हफ्ता हुआ ना, उसके बाद मुझे आराम फिर लगने लगा। तो अभी तो काफ़ी आराम मुझे लग रहा है। तो 1 हफ्ते मैंने दवा लिया था, मतलब उन्होंने 1 हफ्ते की दवा दिया था, आयुर्वेद का जो डॉक्टर हैं उन्होंने दिया था यही सारा आयुर्वेदिक दवाई। फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते गई तो दूसरी दवाइयाँ चेंज करके दिया है, मतलब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं। तो इसी सब से जो है कि अभी मेरा आयुर्वेद का ही दवा चल रही है। साथ साथ में उन्होंने बोला थोड़ा उन्होंने बोला ना, वहीं पे ऑफिस में ही हस्बैंड के मसाज सेंटर भी है, तो बोले कि मसाज वगैरह भी कराने के लिए बोला। तो अभी मैं मंडे से अपॉइंटमेंट ले ली हूँ, मैं कि मंडे से अपना ना मैं 15 दिन के लिए बोला, तो 15 दिन कंटिन्यू मसाज कराना है, साथ में मेरी अब आयुर्वेद की दवा चलेगी। और ये दवा गाइस इतनी कड़वी है ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी कभी कभी मजबूरी हो जाती है ना हमारी कि जो है ना कि ना जाने हमें मजबूरी में क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हालत मेरी है, मतलब इतनी मजबूरी है, ये इतनी कड़वी दवा है, मतलब ना कि पीते ही वॉमिटिंग सी होती है, बट क्या ही करना है, मतलब मुझे पीना ही है, मुझे ठीक होना। मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द मैं ना ठीक हो जाऊँ, मतलब इतना ठीक हो जाऊँ मैं कि अपने घर परिवार में सुखी रहूँ, अपना हर काम अपने कर सकूं, चल फिर सकूं, और दर्द जो भयंकर वाला है ना उससे थोड़ी मुझे राहत मिल जाए। तो फिलहाल यही जो है कि मेरी अब दवा चल रही है, अब कंटिन्यू अब मैं इसी को चलाऊंगी आयुर्वेदिक का, क्योंकि अब ना मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। होम्योपैथिक मैंने छोड़ दिया और अंग्रेजी दवा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। तो अब सारा मिला जुला के मुझे आयुर्वेद का ही यही दवा मुझे करनी है, तो मैं यही करूँगी। जब तक मैं एकदम अच्छे से ठीक ना हो जाऊँ तब तक मैं अब यही दवा करूँगी। तो बस यही देखिए काढ़ा बना लिया है, अब आराम से पीऊँगी इसको। हालांकि जान नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा ना वॉमिटिंग सा होता है, मैं क्या ही बताऊँ, बट क्या ही, अब वही है ना, बस क्या ही रोज़ रोज़ का हो गया है। अब तो ऐसे लग रहा है ना कि बस यही, जैसे लग रहा है ना खाना मतलब कम हो गया है, दवाइयाँ मेरी ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल खाना वाना भी मन नहीं करता है खाने के लिए, दवाइयाँ ऐसे लगता है तीनों चारों टाइम खाना पीना पड़ता है। अभी ना दिया बत्ती का देखिए तो टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो 6:30-7 बजे के बीच में मैं जो है ना शाम का दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चलिए शाम की दिया बत्ती कर देते हैं। अच्छा, ये जो धूप की खुशबू है ना पूरा घर में मैं थोड़ा दिखा देती हूँ, नीचे ऊपर सब जगह ना, मतलब इतना ज़्यादा मतलब ना अच्छा सा लगने लगता है ना सुबह शाम की, बस पूछिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खुशबू से ना एकदम मन ना एकदम से अच्छा सा हो जाता है। तो देखिए मैं सारा दिखा दी हूँ, मतलब धूप दिखा दिया पूरे घर में, बस लगा दूँगी और बस शाम की पूजा कर लेते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड, तो मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो बच्चे लोगों से पूछा चाय पीने के लिए, मेरा तो चाय वो छूट ही गया है। मतलब डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने जो है ना दूध की चीज़ें, खट्टी चीज़ें मतलब बिल्कुल मना ही कर रखा है। कह रहे थे अगर दूध पीना भी है ना तो बहुत ही एकदम हल्का दूध वगैरह ले सकते, वो भी कभी कभी। और जो है ना कि क्या बोलते हैं कि चाय वगैरह के लिए मैंने पूछा तो करे थे ले सकते, लेकिन बहुत ही कम दूध में। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैं तो ब्लैक ही टी पीना अब स्टार्ट कर ही दी हूँ, गुड़ वाली। तो वही मैं दोपहर में थोड़ा सा पी ली थी, तो फिर मन नहीं हो रहा था, तो मैं कही कि चलो अपने लिए क्या ही बनाऊं, बच्चे लोग मना कर दिए। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए मखाने भून रही हूँ। तो क्या है, जब वो काढ़ा मैंने पिया था ना, इतना कड़वा टेस्ट होता है उसका ना, मेरा अजीब सा ही मुंह का टेस्ट हो जाता है ना। तो फिर मैं कही थोड़ा सा मखाने भूनती हूँ और खाती हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा मेरे मुँह का जो जबान का टेस्ट है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये सिर्फ सुना के लिए अपने लिए भून रही हूँ, बाकी निखिल को नहीं खाना, तो यही भूनूंगी, अब खाऊंगी। इसके बाद जो है कि थोड़ी देर में डिनर की तैयारी करूंगी। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।